पढ़ाई में कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे अपने आप को वो हिम्मत दी जाए। आज के अलजेब्रा की इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, उसके अलावा आज कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि व्हेन ऑल वेरिएबल्स कम सेम नंबर ऑफ टाइम देन वी कैन पुट देम इक्वल। जब सभी चर समान संख्या में हो तब हम उन्हें बराबर रखते हैं। बट बात जब ऐसे सवाल की आती है, बात जब इस तरीके के सवाल की आती है जहां पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और जहां ए बी सी भी है, तो मैं यहां के लिए भी एक पॉइंट आपके लिए लिखाना चाहता हूं बहुत प्यार से। कलम कहाँ है हमारी? ये मैं लिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे कि जब जब वेरिएबल्स की, जैसे लिखा रहा हूं बहुत देसी भाषा में, जब वेरिएबल्स की एक से ज्यादा फैमिली हो या दो फैमिलीज हो, आप कहेंगे दो फैमिलीज का मतलब क्या है? अरे लाइक एक एबीसी वाली फैमिली है, एक एक्स वाई जेड वाली फैमिली है, दो फैमिली है, ठीक है, अलग अलग। जब वेरिएबल्स की दो फैमिली हो यानी अलग अलग की बात हो रही है, तब आपको क्या समझना है कि जो वेरिएबल्स एक या दो आउट ऑफ थ्री एक इक्वेशन में है, यानी तीनों नहीं है। आप समझना ध्यान से, जो वेरिएबल्स या तो एक है या तो दो हैं, तीन में से एक इक्वेशन में, उनको हम इक्वल तो रखते हैं, उनको हम इक्वल्स टू वन रख लेंगे, इक्वल्स टू वन रख लेंगे। फिक्स्ड है ऐसे सवाल आना, क्योंकि हमें तो बराबर रखना है, लेकिन अगर सबको बराबर रखेंगे उत्तर ही नहीं निकलेगा। तो हमने क्या कहा, जो वेरिएबल्स एक या दो हैं आउट ऑफ थ्री, तीनों नहीं है एक इक्वेशन में, उनको हम एक रख लेंगे। जो तीनों एक इक्वेशन में हैं, जो तीनों के तीनों, ऐसे लिखो, जो तीनों के तीनों एक इक्वेशन में हैं, जो तीनों के तीनों एक इक्वेशन में हैं, उनको इक्वल रख लेंगे, जो हमेशा करते आए हैं। अभी तक हम जो सवाल पढ़ रहे थे वो एक इक्वेशन में तीनों के तीनों होते थे। आपने पीछे सवाल देखे होंगे, वो एक इक्वेशन में तीनों के तीनों होते थे, इसीलिए हम क्या करते थे, उन्हें इक्वल रख लेते थे। उन्हें क्या करते थे, हम इक्वल रख लेते थे। दोस्त बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, आप बताओ जी गलत कह रहा हूं तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से समझना। अब सवाल यही है, अगर मैं यहां से तीन इक्वेशन बनाना चाहूं या कोई एक इक्वेशन बनाना चाहूं, तो आप कहेंगे कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर बी बाई प्लस सी जेड। अब मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं। यहां पे दो फैमिली है, यहां पे क्या है, टू फैमिलीज हैं वेरिएबल की। कौन कौन सी हैं दो फैमिली? आप कहेंगे एक तो एबीसी है मासा और एक एक्स वाई जेड।
यही है। अच्छा, पहली इक्वेशन में कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके तीनों वेरिएबल नहीं आ रहे? इस वाली फैमिली के तीनों वेरिएबल नहीं आ रहे, दो आ रहे हैं बस। इस वाली फैमिली के दो वेरिएबल आ रहे हैं। आप देखो बी और सी आ रहा है, इसमें ए नहीं है इस इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा था, पीछे याद करो, मैंने कहा था जिसका एक या दो वेरिएबल ही आ रहा हो तीन में से, उनको हम एक के बराबर रखते हैं। यानी मैं समझ गया जो रूल मैंने आपको पढ़ाया कि इनको हम क्या करेंगे, ए को, बी को, सी को 1 रख देंगे। अच्छा, जो तीनों आ रहे हैं एक फैमिली में एक्स वाई जेड, इनको हम बराबर रखेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। इतनी सी तो बात मैंने बताई। अभी आप खुद भी करेंगे एक दो सवाल, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये पहले खूब आए हैं सवाल, अभी भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या किया, जब बराबर रखा, ये एबीसी को 1 1 रखा, तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। अब आपने इसको बराबर रखा, तब ये आ गई जी एक्स स्क्वायर बराबर 2x। तो x कितना आ गया, 2, और यही y होगा, यही z होगा। जब मैंने एबीसी को 1 1 माना, एक्स वाई जेड को बराबर रखा, तो वो मुझे मिला 2। अब मुझसे पूछा क्या है ये, तो आपको पता है कि तीनों बराबर होंगे, तो सीधे 3 से गुणा कर दूं। ए कितना है, 1, एक्स कितना है, 2, ए कितना है, 1, 3 से ये 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 1। एक इस सवाल का सही उत्तर है, एक इस सवाल का सही उत्तर है। बोलो भाई, कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। तो आपको बताना है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, वाई अपॉन वाई प्लस बी, जेड अपॉन जेड प्लस सी। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, सर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ज्वाइन करने में, प्लीज एक बार और समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल बड़ी गलत बात है, आपको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। देखिए भाई, अब आपने कुछ नहीं करना है, बड़े ध्यान से समझना। आपने क्या किया, जो दो वेरिएबल्स थे, जो दो दो आ रहे थे हर एक इक्वेशन में, उसको आपने 1 1 रखा, और आपने x बराबर y बराबर z रखा। तो आप पाएंगे कि पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस एक्स आ जाएगा, यानी x आ जाएगा 2, और यही फिर y होगा, यही फिर z होगा। आ गया। अब आपको पता है कि जी तीनों बराबर होंगे, 3 से गुणा कर दिया, x कितना है, 2 बटे x प्लस ए कितना है, 2 प्लस 1। आपने कहा ये 3 इस 3 से कट गया, अब उत्तर कितना आ गया, 2। मैक्सिमम लोगों का आ रहा था। तो
किस किस का आ रहा है? अनुकूल मालव साहब का आ रहा है, लकी शर्मा का आ रहा है। समझ गए हिमांशु जी? मैं कई सवाल कराऊंगा ना, आप भाग के समझेंगे। आप क्या, आपके जज्बात भी समझेंगे, सब कुछ समझेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ी कोशिश करेंगे, मजा आ जाएगा। जो बच्चा भी इस सवाल का उत्तर बताएगा, मैं बड़े सना सना पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सना सना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब आपके कुछ टॉपिक हो भी गए, तो आपकी जो अलग से प्रैक्टिस क्लास लगेंगी, तो मैं वो भी लगाऊंगा। और कुछ क्लासेस आपको स्कोर बूस्टर बैच में भी आपकी लगाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस में भी मजा आए। समझ रहे हैं? यार सागर, मैं देख रहा हूं, कैसे नहीं देखूंगा कमेंट? कैसी बातें कर रहे हो सागर? सागर, आपकी गांठें वगैरह तोड़ने का इंतजाम कर दूं क्या? देखो, 3x² बराबर BY+CZ। 3x² बराबर BY+CZ, ये दिया हुआ है। आपने क्या करा? आपने देखा कि इसमें B और C है, तो आपने पुट कर दिया, आपने पुट कर दिया B बराबर C बराबर 1। आपने क्या पुट कर दिया? B बराबर C बराबर 1। ठीक है। अब जब B बराबर C बराबर 1 आपने रख दिया, तो ये आ गया 3x² बराबर Y+Z। ये कितना आ गया? 3x² बराबर Y+Z। ठीक है। मैंने कहा इसको भी बराबर रखना है। पुट x बराबर y बराबर z, पुट x बराबर y बराबर z। तो कितना होगा? 3x² बराबर 2x। मैं यहां से कह सकता हूं 3x बराबर 2, 3x बराबर 2 कह सकता हूं यहां से। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। आपको पता है कि तीनों एक जैसे हैं, तो 3 गुणा a कितना होगा? 1 बटे a कितना होगा? 1 प्लस 3x कितना है? 2। तो 3 से 3 कट गया, उत्तर यहां भी कितना आ गया भाई? 1। बोलो मजा आया कि नहीं? किस किस का आ रहा था 1? किस किस का? अनुकूल मालव साहब का आ रहा है 1, हर्षित चौधरी साहब का आ रहा है 1, और किसका आ रहा है इधर? सूरज कुमार का आ रहा है, अमित कुमार का आ रहा है शायद, विशाल प्रभाकर अभी कोशिश कर रहा। पुट करने पर x क्यों 2x हो जाता है? एबीसी पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। मैं तुम्हारे थप्पड़ मार के ना विशाल, तुम्हारा प्रभा और कर अलग कर दूंगा। एक बात बताओ, जब तुम एबीसी को 1 रख ले रहे हो, एबीसी को 1 रख ले रहे हो तुम, तो गायब नहीं होगा ये। 1 का मतलब क्या है? 1 तो मल्टीप्लाई में आ गया। और जब तुम y और z की जगह x ही रख ले रहे हो, तो x और x मिला के 2x नहीं आ जाएगा? तो 3x² बराबर 2x। मैं तुमसे फिर से कहूंगा, तुम वीओडी क्लासेस देख के आया करो प्रभाकर, अगर तुम्हें गणित सीखनी है। नहीं तो तुम पर्सनल ट्यूशन ले लो, तुम्हारा पर्सनल से ही काम चलेगा। तुम क्लास के बीच में नहीं पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। इतना तो मैं समझ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की घात x,
ए की घात एक्स बराबर बी सी, बी की घात वाई बराबर सी ए, सी की घात जेड बराबर ए बी। आपको बताना है 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस वाई, यहां कॉमा लगा लीजिएगा। लो, अब देखना आवाज जा रही है, अब जा रही है। मैं ये कह रहा था, मैंने एक बात आपको यहां बताई। मैंने ये कहा कि हमने कहा कि जिस फैमिली के तीनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, ए बराबर बी बराबर सी, जिस फैमिली के तीनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, ए बराबर बी बराबर सी, तो ए की घात एक्स बराबर ए स्क्वायर होगा, एक्स बराबर 2, वाई बराबर जेड। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर वाई बराबर जेड कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया। अब ये तीनों इक्वल थे तो मैंने 3 गुणा 1/3 हो गया, 1 + 2 और एक उत्तर आ गया। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इतना ही था इसमें। अगर कोई सवाल आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। बट अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। पहले आप कोशिश करना, मैं जब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, आप कोशिश करना और फिर देखेंगे हम कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर आप हमारा तरीका देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है।
चलिए देखिए, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है और बड़ा मजेदार सवाल है। ये क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग विथ सेम वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन। ठीक है, समीकरण में दोनों पक्षों में समान चर से गुणा भाग करना है क्या? ये लॉजिक क्या है, ये कंसेप्ट समझता बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, आप चिंता न करें। जैसे मान लेते हैं पहला पॉइंट है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड एक्स की क्यूब। दो चीजें यहां पे हमें सीखनी। हमें इतनी सी बात कह रहा है, कैसे निकालेंगे आप? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स दिया हुआ है और फाइंड एक्स की क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? मुझे बस इतना बता दीजिए। पूरा दिन अब आप एक बात समझना, एक बात ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है और फाइंड एक्स की क्यूब पूछ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार एक्स की क्यूब अगर निकालनी है तो इसको एक्स से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो आपने कुछ नहीं किया दोस्त, आपने गुणा कर दिया एक्स से। एक्स से अगर आप गुणा करेंगे तो क्या होगा? आपने कहा एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यही होगा। एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से ये एक्स कट गया। आप समझेंगे कैसे कटेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, एक्स इधर रहेगा, एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, एक्स इधर रहेगा। रहेगा या नहीं? आपने कहा बिल्कुल रहेगा। तो एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0, एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। मानते हो कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल मानते हैं। तो एक्स की क्यूब कितना आ गया? एक्स की क्यूब आ गया -1। एक्स की क्यूब कितना आ गया? -1। बोलो अगर डाउट है तो बताओ, किसी भी तरीके का डाउट है तो बताओ। अब आपने यहां से क्या सीखा? आपने पॉइंट क्या सीखा कि जो चाहिए, आपने ये सीखा जो चाहिए उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। करके जोड़ दो, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो चाहिए उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यानी मल्टीप्लाई एंड इक्वेट, पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया। मल्टीप्लाई एंड ऐड, ये निकल के आया पहला कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात समझ गए? बोलो भाई, इतनी सी बात समझ गए?
दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आप ये देख लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स था और हमें एक्स की क्यूब निकालना था, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, मल्टीप्लाई एंड ऐड। मैं तो कहता हूं एक इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप ये सवाल देखिए, और आप इस सवाल का सोल्यूशन आज से 1-2 साल पहले देखिएगा लोग कैसे करते थे, अभी भी लोग वैसे ही कर रहे हैं। आप पता नहीं कैसे करोगे, आप भी करके बताओ एक बार। एक बच्चा पूछ रहा है एक्स की क्यूब प्लस वन कैसे आया। क्यों एक्स की क्यूब प्लस वन कैसे आया? वाह, जब तुम जोड़ोगे, तुम्हारे साथ यही तो दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ कि तुम सीखना चाहते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो अपने आप से। पहले जोड़ो इन सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब तुम देखोगे ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स इस एक्स से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स की क्यूब प्लस वन बराबर जीरो। और यहां से हम कह पाएंगे कि एक्स की क्यूब बराबर माइनस वन। अब समझ आ गया? मैंने और खोल दिया उस चीज को, मैंने और खोल दिया उस चीज को। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए। देखिए, आपने देखा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। अब मैंने क्या किया, आपने कहा जी एक्स की क्यूब चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स से गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स की क्यूब आ गया प्लस टू एक्स आ गया बराबर टू एक्स स्क्वायर। तभी एक बच्चा चिल्लाते हुए बोला कैसी बात कर रहे हो मास्टर साहब, हमें तो एक्स की पावर फोर भी चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक बार एक्स से और गुणा कर लेते।
आपने x से गुणा किया, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x की क्यूब। कह सकते हैं x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2x की क्यूब, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप देखना जो जो चीजें कट रही होंगी उन्हें काट दूंगा, हीरो मत बनना। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर आप तो 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, इधर वाला उधर वाले से कटेगा या नहीं, LHS RHS से आपने कहा कटेगा। ये 2x इस 2x से कटेगा या नहीं, तो आपने कहा कटेगा बिल्कुल। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे क्या कि x की पावर 4, अब जब जोड़ रहा हूं, आपने कहा कि ये वाला 2x की क्यूब जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो केवल एक माइनस एक्स की क्यूब बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0। यही इस सवाल का उत्तर था, 2017 में आया। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता था, नहीं तोड़ा जा सकता था। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता था, ना ही तोड़ा जा सकता था। इतना समझ लीजिए। आगे बढ़े दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो बता दो, आप आगे बढ़े। किसी को भी डाउट है, कोई भी समस्या है, वो कह सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है। मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। पहला क्या था कॉन्सेप्ट, जरा बताओ। तो आप कहेंगे कि जी पहला कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब है मल्टीप्लाई एंड इक्वेट। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मल्टीप्लाई देन इक्वेट, वो था देन ऐड, ये है मल्टीप्लाई देन इक्वेट, यानी इक्वल कर देना। अब देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा जान के। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पलों से इसलिए आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। विपिन कुछ पूछ रहे हैं, विपिन अभी आपकी बात का जवाब दूंगा, थोड़ा पढ़ा लूं पहले, ठीक है। मान लेते किसी ने आपको पूछा नंबर 2 पे, पहला पॉइंट बता दो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दे दिया, और आपसे कहा कि यार बताओ फाइंड एक्स की क्यूब क्या हो, तो आप क्या अप्रोच लगाओगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या अप्रोच लगाओगे, आपसे पूछ रहा हूं। देखो भाई, अब आपने देखा कि यार दिया हुआ है सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। मैंने कहा आपसे कि यार इसको आप एक्स से गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपको एक्स की क्यूब चाहिए, तो आपने कहा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर भी 0 होगा। आप बताओ, इधर साइड कर देता हूं, ये तीर 0 होगा, क्योंकि एक्स से गुणा करने पे 0 तो 0 ही रहेगा। जब 0 होगा तो ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, तब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कट जाएगा, इधर सिर्फ एक्स की क्यूब बचेगा और इधर बचेगा 1। एक्स की क्यूब की वैल्यू आ गई भाई, कितनी आई है? 1। तो ये हमने कैसे निकाला? हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या किया, एक्स से गुणा की और इक्वेट कर दिया, एक लाइन में उत्तर आ गया। सोचिए, एक्स से गुणा की और इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया। हमने क्या किया? बराबर रख दिया दोस्त। तो बताओ आप गलत कहा है हमने कुछ? तो कुछ भी अगर हमने गलत कहा है तो आप बता दीजिए। आप जो भी कहेंगे, जो भी सजा देंगे, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं।
चलो भाई मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, तब आपको मजा आएगा। जैसे आप ये सवाल देखिए, CHSL 2017 में, CHSL में भी एक टाइम पे बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते थे। सर, हाउ यू ऑफन टॉक अबाउट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस? आई हैड टेक योर बेस्ट मैथ स्पेशल 05, आई कैन नॉट गेट और सो द क्लासेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस ऑन दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस की तो एक लॉन्ग मैराथन लगानी पड़ेगी, लॉन्ग मैराथन लगानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। ला 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 ना, 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 आवाज जा रही है? ठीक है, देखो। अच्छा, अब आप एक चीज समझेंगे। जैसे ये दिया हुआ है मुझे सवाल में कि ए की क्यूब +3a² +9a और -1 बराबर 0। क्या चाहिए मुझे? आपने कहा कि जी ए की क्यूब तो दिया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे क्या चाहिए? 3/a। अब ये 3/a कैसे आएगा? तो आपने कहा अगर इसको 3/a से गुणा कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा 3/a से अगर इसको गुणा कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। मैंने 3/a से इसको गुणा किया तो ये आ गया 3a² +9a +27 -3/a। 3a² +9a +27 -3/a बराबर 0। बोलो, क्या ये बात सही है? ए की क्यूब +3a² +9a -1 बराबर 0, या 3a² +9a +27 -3/a। आपने कहा कि जी ये 3a² इस 3a² से कट जाएगा, 9a इस 9a से कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि a की क्यूब और 3/a को इधर लेके चले आए और इस एक को उधर जाके जोड़ दें 27 में, तो ये 28 हो जाएगा और ये इस सवाल का उत्तर है। इससे ज्यादा सरल तरीका इस सवाल का हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं कर रहे हम, बस जो हमें चाहिए वो लाने के लिए गुणा कर रहे हैं और उसके बाद इक्वेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। बताओ, मुझे हो सकता है तो आप
कैसे समझ पाएंगे इन दोनों में से कि किधर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? अभी जब मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ना 7-8 सवालों की, फिर ये डाउट नहीं रहेगा, तब बात करना, अभी मत करो। जब मैं अभी सवाल करा दूंगा बहुत सारे, फिर बात करना, अभी मत करो। आगे बढ़ते हैं। आप 3-4 सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे ये सवाल करिए, आपको दिख जाएगा साफ साफ कि भाई ये 1/a है और हमें यहाँ पे 1/a बनाना है, तो क्या करना है आप कर लेंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में बताओगे? महाराज कोई डिफरेंस नहीं है, वो आप सवाल देख के समझ जाएंगे। वो आप सवाल देख के समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है, और वो धीरे धीरे आएगा, 1 सेकंड में नहीं आएगा, इसीलिए इतने सवाल करा रहे हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर हमें ये दिया हुआ है सवाल में कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब -1 बराबर 0, हमें 1/a और चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1/a से मल्टीप्लाई कर लिया। 1/a से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर -1/a बराबर 0। यही होगा, यही होगा भाई। आपने क्या किया, ए स्क्वायर को काट दिया, तो ए की क्यूब प्लस 1/a बराबर 1, और 1 कितना आ गया, 1 उधर जाके जुड़ेगा 2, ये 1 इधर जाके जुड़ेगा, कितना आ गया 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था, राकेश कुमार का आ रहा है, शिवांगी शर्मा का आ रहा है, अनुकुल मालव साहब का आ रहा है, मृदुल त्रिवेदी साहब का आ रहा है। 2-4 बच्चों को अप्रिशिएट इसलिए करते रहते हैं ताकि और लोगों में भी उत्साह बना रहे।
चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 7 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 7, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस 2a इज क्या होगी? और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2024 में, और ये हमने इसलिए पूछा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ऐसा सवाल देखें और आप सोचें कि यार ये ऐसे ही होगा क्या, क्योंकि ये सवाल इस कंसेप्ट पे नहीं है। आप ही बताइए कि क्या ए की क्यूब a² 3a को समेट के आप a² प्लस 2a पे ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि आप ला पाएंगे? ये संभव हो पाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सवाल तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं ये देख सकता हूं कि अच्छा ए की क्यूब प्लस 3ab है, ब्रैकेट में a प्लस 1 भी है, यानी अगर मैं 1 की क्यूब ऐड कर दूं दोनों तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि अरे ये तो a प्लस 1 की होल क्यूब बन गया। आप में से कितने लोगों को a प्लस 1 की होल क्यूब पता है? a की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3a और a प्लस 1 पता है या नहीं? तो आप कहेंगे पता है, बराबर आ गया 8। तो फिर a प्लस 1 कितना होगा? तो आपने कहा a प्लस 1 होगा 8, तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा जी 7। a कितना आ जाएगा? 7। अगर a 7 आ गया तो सवाल ही बदल गया। तो मैंने इसीलिए ये सवाल बीच में लिया 2024 का, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि कभी ऐसा सवाल भी आ जाएगा तो आप तो a प्लस 1 2 आ गया, सॉरी। जब आप ये 8 को क्या लिख देंगे? 2 की क्यूब, और 2 की क्यूब लिखने का मतलब 2, और 2 लिखने का मतलब 1 आ गया। ए का मान, ए का मान अगर 1 है, ये गलतियां छोटी छोटी मैं जानबूझ के करता हूं ताकि ये देख पाऊं कि आपका ध्यान इधर है या नहीं। उत्तर आ गया 3, 3 इस सवाल का सही उत्तर। तो ऐसे सवाल भी बीच में मैंने सिर्फ इसीलिए बता दिया ताकि आपको अब आगे से इस बात का आइडिया रहे, आप ये गड़बड़ ना करें दोस्त। बोलो किसी को डाउट है तो। इस टाइप को खत्म करना होगा। लिप्सा रानी पात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुकूल मालव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल 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 दिल। शिवांगी शर्मा है हमारे साथ। सर आ रहा है लेकिन थोड़ा देर से आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी देर से आएगा कभी जल्दी आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन चिंता मत करो। सर ए बराबर 2 होगा ना? ए बराबर 2 नहीं, ए प्लस 1 बराबर 2 होगा। ए तो 1 होगा, ए तो 1 होगा दोस्त।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वो बीच में एक सवाल सिर्फ इसीलिए लेकर आए ताकि आपको आइडिया भी रहे कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। इस सवाल का फटाफट से उत्तर बताइए, आपका समय शुरू हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 14/x क्या होगा। पूरे क्वेश्चन में एक ही टाइप का वेरिएबल दे रखा है तो हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे वैल्यू पुट, जरा बताना। एक इक्वेशन एक वेरिएबल कैसे वैल्यू पुट हो जाएगी, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो। अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा होगा तब ना वैल्यू पुट हो जाएगी। अब जैसे इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 है। आपको चाहिए 14/x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले से है, तो मैंने क्या किया, इसको 7/x से गुणा कर लिया। 7/x से गुणा कर लिया तो आपने कहा 7/x से गुणा करेंगे तो 7x प्लस 49 माइनस 14/x बराबर 0। बराबर 0 कह सकते हैं। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, 7x प्लस 49 माइनस 14/x। आपने देखा कि 7x से 7x कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस 14/x को इधर ले आए, 2 उधर चला गया, बराबर 51। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 14/x बराबर 51 आ गया तो क्या हुआ, बात खत्म हो गई। क्लियर है बात। सबका 51 आ रहा है, अयंती धार का आ रहा है, लकी शर्मा साहब का आ रहा है, मालव साहब का आ रहा है, अमन रावत साहब का आ रहा है, चंद्रा साहब का आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि लोग उत्तर नहीं बता रहे। सूर्य प्रकाश मौर्य हैं, संजय कफ्तिया हैं, लकी शर्मा साहब है। तो बताइए क्या मुश्किल हो रही है। आप और करिए सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिए, आप और करिए, अच्छे से समझिए। ये सवाल एक आपको होमवर्क में देके भेज रहा हूं, एक सवाल आपको होमवर्क में देके भेज रहा हूं। आप जरूर कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, अगला करो। ये सवाल भी मुझे लगता है सेम टू सेम है, इसलिए घर से करने के लिए दे रहा हूं। डीपीपी में मिलेंगे और अब डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा, आपने देखा है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये सीपीयू में भी पूछा गया और ये सीजीएल में भी पूछा गया। ये सीजीएल 2019 में पूछा गया था और उसके पहले सीपीयू 2000 आई थिंक 13 में पूछा गया था, रिपीट हुआ। ये सवाल थोड़ा सा टफ है आज की क्लास के हिसाब से। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर कर पाएगा। जो भी कर पाएगा उसको इज्जत तो मिलेगी, पक्का है। जो भी कर पाएगा उसको इज्जत मिलेगी, पक्का। इसमें सारी चीजें लगेंगी जो अभी तक पढ़ाई है। इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगेगी। कैसे लगेगी वैल्यू पुटिंग, क्योंकि एक इक्वेशन दो तीन वेरिएबल है, दो तो एक्स्ट्रा है, तो इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगाइए और जो लगा सकते हैं वो भी लगाइए और फटाफट से उत्तर करके बताइए। धीरज कह रहे कि सर आपको जी, अरे करने दीजिए बात, ऐसे बात करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, बात करने से कुछ हो जाएगा। आवाज दबा लें क्या। डीपीपी मिल रही है यार, सेक्शन में ही मिल रही है डीपीपी, कैसी बातें कर रहे हैं।
देखो भाई ध्यान से, मैं ये कह रहा था यहाँ पे पहले तो ये है सबसे पहले कि भाई एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे और 2 एक्स्ट्रा थे, सब कुछ लगेगा इसमें, और 2 एक्स्ट्रा थे। अब मैंने देखा कि यार एक्स्ट्रा में 0 रख सकता हूं किसी को, तो आपने कहा रख तो सकते हो लेकिन 2 को 0 नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो बी और सी को 0 कर लोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा यहाँ। तो चलो एक को तो 0 कर सकते हो, एक को 0 मान लो और एक को 1 मान लो। मैंने कहा इतना चलेगा, आपने कहा इतना चलेगा। ठीक है, लाल लाइट जल्दी या नहीं जल्दी? वो तो मैं बात कर रहा था ना, आज कुछ प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, आपने कहा कि जी ए, यहाँ ए बचेगा खाली, प्लस, क्योंकि ऐसा लिख ही देता हूं एक बार, 1 + 0 हो जाएगा। बी 1/0 + ए और +0 = 1, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया a + 1/a = 1 आ गया। अच्छा भाई पूछ क्या रहा है आपको? अगर आप इसमें भी ये 0 0 करते हैं तो क्या होगा? तो आपने कहा a² बचेगा यहाँ, +1/a बचेगा। ये आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब 2 तरीके हैं, आपको पता है कि a + 1/a दिया हुआ है और ये पूछ रहा है हमसे, तो आपने कहा कोई बात नहीं, इसको गुणा कर देते हैं a से, क्योंकि हमें तो a² चाहिए। तो मैंने कहा a से गुणा कर देते हैं। आपने a से गुणा किया तो a² + 1 = a = a, जोड़ दिया मैंने। अभी जो सिखाया वही किया, जोड़ दिया, गुणा करके जोड़ दिया। आपने कहा जी a से a कट गया, 1 से 1 कट गया, a² + 1/a कितना आ गया? 0। इनसे ज्यादा सरल तरीके इन सवालों को करने के कहीं मिल ही नहीं सकते। हमने सोची इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी की और हमने वो फंडा भी लगाया कि मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना भी आपने सीखा। बोलो दोस्त, अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो, अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो आप बता सकते हो, कह सकते हो, अपने मन की, दिल की, तन की बात हमें बता सकते हो। बोल दो भाई, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए। चलिए अब ये दूसरे टाइप के सवाल आ गए, इस तरीके के सवाल और करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। इन सवालों में देखिए कुछ भी नहीं होता, इन सवालों में कुछ भी नहीं होता, ये अलग टाइप है। मैं लिख भी देता हूं, 99% केसेस में अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और माइनस है तो, और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर मैं सवाल से समझाऊंगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि 99% क्यों लिखा हुआ है। 1% में कंफ्यूजन रहेगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा कि करना क्या है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा,
पता चल जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए। अब जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि a अपॉन वन प्लस है, हमने कुछ नहीं करना, हमें जो पूछा है उसको हमने माना कि t है। ठीक है, हमने एक लाइन खींची और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। मैं आपको अलग से ऐड करके दिखा रहा हूं इन दोनों को। आप बताइए, अगर मैं a अपॉन वन प्लस ए को और वन अपॉन वन प्लस ए को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? आपने कहा ऊपर a प्लस वन और नीचे वन प्लस ए, एलसीएम, तो ये तो एक ही आ गया है ना। यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो वन आ रहा है प्लस, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी वन आएगा, इन दोनों को करूंगा तो भी वन आएगा, और इधर वालों को करूंगा तो वन प्लस टी आए। आपने कहा यार ये इतना बड़ा सवाल खत्म हो गया, सीधे टी का मान कितना आ गया? दो, और टी ही तो हमें निकालना था, दो उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल था? आप एबीसी को इक्वल मान के भी कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा है कि क्या सर मैं इस सवाल को एबीसी को इक्वल मान के नहीं कर सकता? क्या मैं इस सवाल में कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री नहीं लगा सकता? लगा सकते हो, टाइम लगेगा उससे। मैंने जो तरीका बताया वो सबसे आसान है, इसमें गलती होने का भी चांस नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने आपको उस दिन भी, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो। अगर आप ए बराबर बी बराबर सी रखते तो ये आ जाता ए अपॉन वन प्लस ए, तीन बार बराबर एक, थ्री ए बराबर वन प्लस ए, तो ये आ जाता टू ए बराबर वन, ए वन बाई टू आ जाता। और जो हमसे पूछा था, ये हमसे पूछा था, इसको निकालते तो थ्री ब्रैकेट में वन अपॉन वन प्लस ए कितना आ रहा है? वन बाई टू, नीचे थ्री बाई टू आता, उत्तर कितना आ जाता? दो। मैंने ये क्या लगा दिया? ये मैंने लगा दी कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, उत्तर फिर भी दो आ रहा है। मान लेते हैं आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री नहीं लगाते, आप क्या करते कि बी बराबर सी बराबर जीरो कर देते। तो बी बराबर सी बराबर जीरो करने में एक नुकसान है कि ए से ए भी कट जाता, तो मैं नहीं कर पाता जीरो। मैं सी को तो जीरो कर लेता, मुझे बी को वन रखना पड़ता, कोई बात नहीं। तो ये आता ए अपॉन वन प्लस ए, प्लस बी कितना है? वन बाई टू, और सी जीरो बराबर एक। तो आपने देखा कि ए अपॉन वन प्लस ए बराबर वन बाई टू है। अब टू ए, तो ये ए कितना आ रहा है? यहां से ए आ रहा है वन, ए वन आ गया। अब मुझसे जो पूछा है उसमें पुट करता हूं इसमें। तो आपने कहा वन अपॉन वन प्लस ए है तो वन बाई टू, प्लस बी भी वन है वन बाई टू, और सी कितना है? जीरो है, तो वन अपॉन वन है। ये उत्तर कितना आ गया? दो। आपने देखा मैंने जो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग बताया था उससे भी दो आ रहा है, मैंने उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताया उससे भी दो आ रहा है। लेकिन सब में कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन है, गलती हो सकती है, इसमें भी कैलकुलेशन है, गलती हो सकती है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐड किया। तो जितने भी मेथड मैंने बताए हैं, जितने भी मेथड मैंने बताए पढ़ाए हैं आपको, मैं डायरेक्ट ये कहता हूं आप कोई सा भी लगा लीजिए, उत्तर आएगा ही आएगा। बस सरल किससे हो रहा है? लड़ाई इसकी है। जिस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी ज्यादा सरल बनाया जा सकता है तो उसमें वैल्यू पुटिंग क्यों? मुद्दा इज दैट। समझ गए? तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी फेल नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि वो फेल कर जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा फेल? सवाल ही नहीं उठता। अभी बात आ गई समझ? तीनों कॉन्सेप्ट लगा दिए मैंने एक ही सवाल में।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। कुछ भी नहीं करना है, बस ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब पहले वालों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। दूसरे वालों को ऐड करेंगे, मैं बता देता हूँ, 2/b+1 प्लस 2b/b+1। इसमें होगा क्या कि जब आप b+1 लेंगे तो ऊपर 2 कॉमन आएगा, तब 1+b बचेगा, तब 2 आ जाएगा। यानी दूसरे वालों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली तीसरे वालों को ऐड करेंगे 3, चौथे वालों को करेंगे 4, और x और 4x को करेंगे तो 5x आ जाएगा। 5x बराबर यहाँ से कितना आ गया, 4 3 7 और 2 9, 10, x आ गया 2। x अगर 2 है तो 4 गुणा 2 का स्क्वायर 16 आपसे पूछ रहे हैं। 4 गुणा 2 का स्क्वायर 16 आपसे पूछ रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। सबका आ रहा था भी। ऐसे 4 5 सवाल और कर लीजिए फटाफट फटाफट, फिर छुट्टी कर देंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, देखो आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको टी माना और इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे, ऊपर भी x+13 होगा, एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, बराबर 4+t, बराबर 4+t। तो मैंने कहा टी कितना आ जाएगा, आपने कहा 3 में से 4 गए -1, टी आ गया जी -1। यही सवाल का उत्तर है। टी आ गया -1, यही सवाल का उत्तर है। कोई डाउट है तो बता दो कि यहाँ पे डाउट है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पे डाउट है वो बता सकता है, कह सकता है। आगे बढ़े। सपन कुमार राणा जी, अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये सवाल करना थोड़ा मुश्किल भी है, कोशिश करिए, उत्तर बताइए। आपका समय शुरू हो चुका है।
मैं ये कह रहा हूं हमने इसको टी मान लिया। अब पता तकलीफ क्या आ रही है, नीचे तो x प्लस 11 है, ये रहा, लेकिन ऊपर 22 है। अगर 22 प्लस x करूंगा और यहां तो 2 कॉमन भी नहीं आ पाएगा, तो आपने कहा फिर कैसे करें जी, इस 22 को 11 कैसे बनाएं? तो मैंने कहा कुछ मत करो, तुम इसमें 2 से भाग कर दो, ये 11 बन जाएगा। इसको 2 से भाग करोगे 21 बन जाएगा, इसको 2 से भाग करोगे 19, और 2 से भाग यहां भी हो जाएगा। और अब आप इसे टी मान लो। अब कुछ मत करो, अब जोड़ दो दोनों को, अब करो ऐड खुल के। अब आपको पता है पहले वाला भी 1, दूसरे वाला भी 1, तीसरे वाला भी 1, और ये हाफ प्लस टी। हाफ जब 3 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 इस सवाल का सही उत्तर। या तो नीचे वाले को 2 से गुणा कर लेते, वो भी एक तरीका था, या फिर ऊपर वाले को 2 से भाग कर लेते, वो भी एक तरीका था। ये 2 तरीके थे इस सवाल को ठीक तरीके से करने के। 2 तरीके थे इस सवाल को ठीक तरीके से करने के। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। RW में दे रहा हूं, सिर्फ ऐड करना है, ओनली ऐड। हिंट भी लिख दी। ये सवाल देखो क्या करना है इसमें। अभी तक आपने सारे सवाल ऐड के करे, अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में माइनस है, तो क्या करना है। आपने कहा कि जी इसको टी मान लीजिए, इसको टी मान लेते हैं। अब हम समझ गए कि इसको माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इधर वाले में से इधर वाला क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं a माइनस एक्स है और हमें भी a माइनस एक्स चाहिए। हमने क्या किया, x बटे a माइनस एक्स, a माइनस एक्स एलसीएम आ गया, तो a माइनस एक्स कितना आ गया जी, 1। कितना आ गया जी, 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले में से पहला जाएगा 1, दूसरे में से दूसरा जाएगा 1, तीसरे में से तीसरा जाएगा 1, और ये t माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हो। तो t कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। t कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही उत्तर है इस सवाल का, यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। कर पा रहे हैं गुणा भाग? ये सवाल देख लीजिए जरा, ये भी गुणा भाग पे बेस्ड है। माइनस करना है बट डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताएं उत्तर। देखो भाई, अब आप कहेंगे कि जी हमने इसको टी तो मान लिया जो आपने पूछा है, लेकिन जब मैं घटा रहा हूं तो ये 5 माइनस ए आ रहा है और नीचे 15 माइनस ए है, तो मैं इसको 15 कैसे बनाऊं? तो आपने कहा जी इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा, और ये भी फिर 3 से गुणा हो जाए। अब घटाइए खुल के, अब खुल के घटाइए। अब आप बताइए कि जब 15 बटे 15 माइनस ए में से
आप a अपॉन 15 माइनस ए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 15 माइनस ए ऊपर 15 माइनस ए बराबर 1 आ जाएगा नहीं? आप ही बताइए। तो आपने कहा आ जाएगा, तो मैंने कहा पहले में से पहला घटेगा एक, दूसरे में से दूसरा घटेगा एक, तीसरे में से तीसरा घटेगा एक, और ये 3t और ये -4। अब 4 इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 बराबर 3t है। तो t कितना आ जाएगा, 7/3। t कितना आ जाएगा जी, 7/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3। सी आंसर आ जाएगा। आ रहा है सबका सी, मयंक से लेकर के सबका सी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को सवाल। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा सवाल कभी आया नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए क्या उत्तर होगा। अभी तो 5 मिनट है हमारे पास, फटाफट बता दीजिए। देखिए, जब भी ये सवाल है तो हमने कुछ नहीं करा, हमने इसको टी मान लिया। अब मैं घटाना चालू कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे नीचे माइनस है तो मैं समझ गया कि घटाना है। तो मैंने क्या किया, एम ए अपॉन ए -1 में से एम अपॉन ए -1 घटाना है। आपने कहा ए -1 एलसीएम आएगा, ऊपर से एम कॉमन आएगा तो ए -1, तो एम आ जाएगा। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो एम आएगा। अब दूसरे वाले केस में समझना, जब मैं 2b में से 4n घटाऊंगा तो 2 कॉमन आएगा, यानी 2 आएगा। इतना आपको आना चाहिए डायरेक्ट। जब मैं 3c में से 9p घटाऊंगा 3 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा, बराबर t। और घटा रहा हूं तो -8 और प्लस m हो जाएगा। इसमें से इसको घटा रहा हूं प्लस हो जाएगा, m से m कट जाएगा। तो t का मान कितना आएगा जी, 8 और 2 10 और 3 13। 8 और 2 10 और 3 13, ये उत्तर आ जाएगा। 8 और 2 10 और 3 13। गलत कह रहा हूं तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, उसके बाद ये टाइप खत्म हो गए। ये आखिरी सवाल होगा, कोशिश करो इसको कैसे करोगे, कैसे दिमाग लगाओ।
मैं ये करता, आपने इसको टी मान लिया। अब आप बताओ कि पहले तो जोड़ें या घटाएं। तो आपने कहा कि जी हर हाल में हमें घटाना पड़ेगा, जबकि आप सोचो कि नीचे प्लस है, इसीलिए मैंने वो 99% वाली बात कही थी, 1% छोड़ दिया था कि नीचे प्लस है। फिर भी आप खुद ही देखो जोड़ के बाद बनेगी क्या, नहीं। अब आपने देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में से इसे घटाऊं, सुनना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और खाली वाई जेड बचेगा। आप तो फंस गए। आप बताइए, अगर आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड में से आप घटाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, तो आप ये पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड और ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। आपने कहा कि जी गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, इस हिसाब से तो ये नंबर में नहीं आ पाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या करें। आपने कहा कि काश यहाँ 2x स्क्वायर होता तब ये 1 आ जाता। तो मैंने कहा अच्छा 2x स्क्वायर होता तो 1 आ जाता। आपने कहा हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड बचता। तो हम समझ गए, हमने तुरंत झट से 2 से गुणा किया, इन सबको 2 से गुणा कर लिया, इसको भी कर लिया, और अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा, तो आपने कहा कि 1 प्लस 1 बराबर 2t माइनस 3, 2t समझते हैं जैसे फ्रूटी होती है, बराबर 6। t कितना आ गया, 3। t का मान पूछ रहा था, 3 इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोगों का 3 आ रहा था, कुछ लोग 17 बता रहे थे जिनको आइडिया नहीं था, बट 3 इज द करेक्ट आंसर। ये टाइप भी खत्म हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो x प्लस 1/x वाले टाइप पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।